एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मन्नत ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है जीव पुत्रिका के एक दिन पहले का दिन, मतलब कि नहाए खाए का दिन। और इस दिन बिहार में होता है कि हम लोग इस दिन मड़ुए के आटे का रोटी बनाते हैं, मतलब बोले तो रागी के रोटी, हाँ रागी का रोटी बनाते हैं। और सतपुतिया और नोनी का जो साग होता है उसका एक सब्जी बनता है, वो हम बनाते हैं। एकदम सिंपल सी सब्जी है, वो बनाते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग बनाते हैं ओटकन। ओटकन बोले तो हम बोले ठेकुआ, सॉरी ठेकुआ जो होता है वो हम बनाते हैं। तो उसी का प्रसाद हम लोग ग्रहण करते हैं सुबह में। फिर उसके बाद में हम कुछ भी चीज़ बना सकते हैं, मतलब कि खा भी सकते हैं। तो चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं अपना प्रसाद। बिहार का एक और नियम है, जब आप नहा धुआ के मतलब कि फ्रेश होके आते हो तो ये सतपुतिया का जो फली होता है, मीन्स भतिया जो होता है, जिसको कली भी बोल सकते हैं, उसको हमें 5 कली लेकर एकदम निगलना होता है, मतलब कि पानी के सहारे। और जिसके भी बच्चे होते हैं ना, तो ये मतलब ये नियम करता ही है। ये बिहार का एकदम प्रसिद्ध नियम है। ये करने के बाद ही हम अपने किचन में जाते हैं प्रसाद मतलब प्रसाद बनाने के लिए, तब प्रसाद को हम लोग ग्रहण करते हैं। सबसे पहला नियम आज मैं अभी जो बना रही हूँ, इसको बिहार में बोलते हैं ओटकन, जिसको मामूली भाषा में बोले तो ठेकुआ ही बोलते हैं। और इसमें चीनी, आटा और इलायची पाउडर वगैरह डाल के मैंने इसको अच्छे से गूँथ लिया था। फिर उसके बाद में हम इसको डालेंगे शुद्ध घी में और इसको डीप फ्राई करेंगे। पता है ये सास बनाती हैं, तो क्या है ना, हम लोग ने बहुत ज़्यादा नहीं जाना होता है ससुराल, छुट्टी नहीं होती है, जिसकी वजह से हम लोग नहीं खा पाते हैं। तो इसीलिए हम लोग जहाँ जहाँ रहते हैं, मतलब मेरी जेठानियाँ जहाँ पे रहती हैं वहाँ पे ये ओटकन बनाती ही हैं अपने बच्चों के लिए और अपने हस्बैंड के लिए। तो मैंने 2 पहले जो ओटकन निकाला हुआ है वो है चीलों और सियार के लिए। यहाँ पे ना एक कथा है चीलो सियारों वाला, तो वही चीलो सियारों को हम लोग जब सरगही खाते हैं ना तो उस टाइम देते हैं। ये है नोनी का साग, इसी का हम लोग एक सब्जी बनाते हैं। जो भी औरत जीव पुत्रिका व्रत और मतलब फास्टिंग रखती है, वो ये नोनी का साग और खरतरोई जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग सतपुतिया या फिर झिंगी बोल सकते हैं, उसकी सब्जी हम मिक्स सब्जी बनाते हैं। यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है, कुछ मैं ज़्यादा डालती नहीं हूँ, क्योंकि ये एक तरह का प्रसाद है जो हमको सुबह में ग्रहण करना होता है, जिसको हम लोग सुबह में खाकर ही कुछ खा सकते हैं। नहीं तो इसके खाने के मतलब पहले हम लोग एक कुछ भी मतलब खा नहीं सकते हैं। तो बस मैंने इसको हल्दी और नमक पे बना लिया है। और अब आती है रागी की रोटी बनाने की बारी। तो रागी की रोटी मेरे घर में जैसे कि हम लोग खाते हैं, लेकिन छोटा छोटा मैंने बना दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था इसकी वजह से। तो रागी की रोटी पे मैंने घी अपना लगा लिया है और लिया है पानी, बस इसका ही मतलब कि प्रसाद ग्रहण करूँगी मैं। और मैंने पहले से ही निकाल के रख दिया था चीलों और सियारों के लिए। तो ऐसे ही हमारे बिहार में बनता है। तो आ गई हूँ मैं फिर से किचन में और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था गाइस। और मैं ना खाना बनाते समय साड़ी को कैरी बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि क्या है ना कि साड़ी पहन के खाना मुझसे बिल्कुल भी नहीं बनता है। तो यहाँ पे मैंने आज मतलब कि आज मैं बना रही हूँ पनीर का सब्जी और पूड़ी बनेगा, पुआ बनेगा, ये सब बनता है। तो और पूजा वाला जितना प्रसाद है मैंने बना के पहले ही रख लिया था, आप सबको मैंने दिखा दिया है। तो आज अभी मैं पनीर का सब्जी बनाने वाली हूँ। तो चलते हैं पनीर का सब्जी बनाते हैं अपना। हम यहाँ पनीर का सब्जी बना रहे हैं। जी हाँ, एकदम सिंपल तरीके से। मेरा किचन में आधा टाइम बीत जाता है, क्योंकि यहाँ पे मेरा कोई गार्जियन नहीं रहता, मतलब कि मेरे से जो भी बड़े हैं, जैसे जेठ और मतलब जेठानियाँ जो लोग हैं, जो भाभियाँ लोग हैं, वो सब मतलब यहाँ पे नहीं रहती, अपने अपने यहाँ रहती हैं, मतलब अपने जहाँ हस्बैंड काम करते हैं वहाँ रहती है। तो सारा काम ना मुझे ही यहाँ पे करना होता है, देखना होता है सब चीज़। तो मैं जो भी मुझे नहीं समझ में आता है मैं उन लोग को फ़ोन करके पूछ लेती हूँ। लेकिन इस बार क्या हुआ था ना, मैं अपनी फ्रेंड से ही पूछ ली थी, क्योंकि मैं बार बार भूल जाती हूँ हर साल। मतलब कि जूतिया में इतना नियम कानून होता है ना कि मैं भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं पनीर की सब्जी जो है वो एकदम सिंपल तरीके से बना रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी खाना रेडी करना था। मिस्टी का छुट्टी होने वाला था, मतलब कि वो घर आने वाली थी, स्कूल गई थी और 1 बजे उसका छुट्टी हो जाता है। उसके अंतराल में मुझे ये सब सारे चीज़ जो है ना निपटा लेना था, क्योंकि वो आने के बाद मुझसे प्यार करना चाहती है, मुझसे बातें करना चाहती है, और मैं किचन में रहूँगी तो वो थोड़ा अपसेट हो जाती है। इसीलिए बच्चों को टाइम देना तो होता ही है। तो यहाँ पे मेरा प्याज जो है ना वो फ्राई होने के लिए मैंने इसको रख दिया था। एकदम जो लो फ्लेम होता है ना उस पर नमक डाल के बैठा देती हूँ, ताकि जो प्याज है ना एकदम अच्छे तरीके से गल जाए। तो यहाँ पे मैं सूखे मसाले डालने के मूड में नहीं थी, लेकिन क्या कर सकती थी, बहुत टाइम का मतलब
वो था कि जल्दी जल्दी करना था, इसीलिए मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, गोल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर ये सब डाल के, टमाटर डाल के अच्छे तरीके से ग्रेवी बनाने की कोशिश की है। और ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है कि ख़राब लगती है, बहुत अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे नमक डाल के मैंने इसको स्टीम करने के लिए एकदम लो फ्लेम पे ढक के रख दिया था और 10 मिनट के लिए एकदम भूल गई थी। एकदम अच्छे तरीके से बढ़िया सा ग्रेवी हो गया तो इसमें पानी डाल दिया था। पानी डालने के बाद मैंने इसमें धनिया पत्ता डाल दिया था और अपना पनीर जो फ्राई करके रखा था वो डाल दूंगी। ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती थी। और पता है इसी अंतराल में मेरे पति का फोन आता है कि मुझे पुआ पूड़ी नहीं खाऊंगा मैं, तुम चावल बना दो दोपहर में और पुआ पूड़ी जो भी होता है वो रात में तुम बना। तो यहाँ पे मेरा बन चुका है सब्जी, एकदम रेडी हो गया है। और यहाँ पे मैंने बैठाया है चावल। तो अशोक जी और मेरी बेटी स्कूल से आ गए थे तो मैं उनका खाना लगा दी थी, तो चलते हैं उनको खाना दे देते हैं सबसे पहले, क्योंकि मुझे भी काफ़ी भूख लगी है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ 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 सपोर्ट करें, क्योंकि हमारे चैनल को आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। और इन्जॉय करिए, हमारे घर में ऐसे ही जीव पुत्रिका बनता है तो मैंने वही दिखाया है, जो रियल है वही मैंने दिखाया है। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।